ओम साई राम। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी लीला बताने आई हूँ बाबा की, जो आज मेरे साथ हुई है। आज मैं कुछ रीज़न से थोड़ा अपसेट थी। थोड़ा मतलब क्या, दोपहर के बाद से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तो मैं शाम तक ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और बहुत ऐसे रोने का मन कर रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। आरती का टाइम हो गया शाम की। तो फिर मैंने बाबा के सामने दिया जलाया और आरती करते करते मैं बहुत रोई। जैसे होता ना कि बाबा को सब अपनी मन की बातें बता दो और दिल अपना हल्का करो, तो मैं वही कर रही थी। आरती करते करते रो रही थी और अपना मन ही मन मेरी सब बातें भी चल रही थी। तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं आरती के टाइम पे बाबा अपनी मन की बातें मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ आरती पे। बट दैट इज़ ह्यूमन। हमें जब रोना आता है, जब बाबा से बातें करनी होती है, चाहे वो कोई भी वक्त हो, हम मन ही मन अपनी बातें कर देते हैं। तो आरती ऐसे करते करते मैं रो रही थी। तो हुआ क्या, इसके पहले का भी मैं बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं अपने इन लॉज़ गई हुई थी कोल्हापुर, वहाँ पर मैं एक नज़दीक के साई टेम्पल में जाती थी। तो अभी जो साई टेम्पल जाते हैं डिवोटीज़, हर कोई वहाँ जो सेवा कर रहे होते हैं साई टेम्पल में, जो वहाँ पे होते हैं ना सेवा करने वाले, उनसे हर कोई बात नहीं करता। पर मैं वहाँ जब गई थी, तो जो आंटी वहाँ संभालती थी मंदिर, आंटी अंकल और उनकी बेटी फैमिली जो थी, मैं उनसे आगे जाके मैंने उनसे खुद ही बात की थी और मैंने उन्हें बताया था कि मैं मतलब साईं भक्त हूँ और मैं ऐसे यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ एंड मुझे बहुत प्यार है बाबा से। एंड इसलिए वो मुझे पहचानते थे कि क्योंकि मैं हर बार जाके उनसे बात करती थी। एंड कुछ हुआ था जिसकी वजह से, वो भी एक बाबा की लीला ही थी, कि मैंने वो आंटी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया था। तो उन्होंने अपना नंबर दिया, मैंने भी अपना नंबर उन्हें दे के रखा हुआ था। एंड दिस वाज आने से एक दिन पहले, मतलब हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए थे। मैं जब वहाँ गई थी आने से एक दिन पहले, तो मैंने वापस जब मैं मुंबई आई अपने घर पे 2 दिन पहले, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं घर वापस जा रही हूँ और अभी हम कुछ टाइम बाद जब आएंगे कोल्हापुर, तो मैं ज़रूर इधर मंदिर में आऊँगी बाबा के दर्शन करने। तो बोली अच्छा ठीक है। और फिर क्या हुआ, तो जब मैं आज की बात आपको बता रही थी, मैं बहुत अपसेट थी, रो रही थी। और आज मुझे मंदिर भी जाना था बाबा के, पर मैं जा नहीं पाई ड्यू टू सम रीजंस। नहीं हो पाया जाना। तो मैं उस वजह से भी अपसेट थी कि बाबा मुझे मंदिर भी आना था, मैं वहाँ पर भी नहीं आ पाई। तो ये सब हुआ, आरती करके थोड़ा सा मन हल्का हुआ, मिला चलो ठीक है। बाबा के सामने अपनी बात रख ली और रो के मन हल्का कर दिया था थोड़ा। जस्ट मैं आरती ख़त्म होकर बैठी ही थी, मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं साई संध्या का देख रही थी कि सब अपलोड हुए हैं कि नहीं वीडियोस ठीक से। इतने में मेरे फ़ोन पे एक वीडियो कॉल आया एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड। वीडियो कॉल किसका था? वही साई टेम्पल कोल्हापुर से वो आंटी ने मुझे वीडियो कॉल किया था। आज क्योंकि गुरुवार है, तो उन्होंने, उनके मन में आया पता नहीं क्या, उन्होंने बाबा के दर्शन कराने के लिए मुझे वीडियो कॉल किया। एंड मैं इतना हैरान और इतना खुश, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो कोल्हापुर साई टेम्पल से फ़ोन आ रहा है, वीडियो कॉल वो भी। तो मैंने जैसे ही एक्सेप्ट किया, तो वो आंटी ने बोला कि ये लो दर्शन करो बाबा के आज के गुरुवार के। एंड इतना मैं खुश हो गई, इतना आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड। मैं बोली बाबा आप तो मतलब, अभी मैं बोलते बोलते भी मुझे रोना आ रहा है। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि बाबा कैसे अपने हर एक भक्त की बात सुनते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और बोलते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे क्योंकि कभी कभी कुछ वीक डेज आते हैं, कुछ वीक मोमेंट्स आते हैं कि हम चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, अदरवाइज़ एक ना एक बार तो रोना निकल ही आता है, एक ना एक बार तो फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है। तो बाबा कैसे हमें संभाल लेते हैं उस वक्त पर भी। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया उस समय, ताकि ये एक याद बन के रह जाए। इतना अच्छा मोमेंट था कि बाबा ने खुद वीडियो कॉल किया और दर्शन दिए अपने। क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो बाबा ने बोला कि ठीक है तू नहीं आ पाई तो क्या हुआ, तुझे दर्शन देने लेने हैं ना, तो ये देख मैं खुद ही वीडियो कॉल करवा रहा हूँ।
और बाबा ने वीडियो कॉल करके और दर्शन दिए, और मैं वो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाबा के जो मुझे दर्शन हुए उसके। तो बस यही है कि जब भी वीक मोमेंट्स होते हैं बाबा के सामने बैठ के बातें कीजिए, रो पड़िए, चलेगा, रोइए, अपना मन हल्का कीजिए। बाबा हमेशा कहते हैं किसी और से मत कहो, मुझसे आके कहो, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। और वाकई में देखिए बाबा कैसे सुनते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखा के खुश कर देते हैं हमें, और हमारा मूड एकदम चेंज हो जाता है। बिकॉज़ व्हेन वी नो बाबा इज़ देयर विद अस, बाबा हमारे साथ हैं, तो फिर किस बात का डर है। बाबा हमारे साथ हैं तो फिर किस बात की फ़िक्र है। बाबा सब संभाल लेंगे। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जो अप्स होते हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। डाउन्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो हमेशा आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही रहेगी। हमेशा जो अच्छा वक्त चल रहा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है ना। हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें दिन में 2 बार का 3 बार का खाना मिल रहा है। वो सब अच्छी बातें हैं लाइफ की। हमारे साथ हमारा घर परिवार है। कभी कभी होता है घर परिवार में भी लड़ाई होती है, पर हम सब साथ रह रहे हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। तो हर जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई देती है। बोलते हैं ना, हर कॉइन के दो, हर सिक्के के दो साइड होते हैं। तो आप जो पॉजिटिव है वो देखिए लाइफ में, और बाबा हमें संभाल रहे हैं और हमेशा संभालेंगे। कभी कभी कुछ दिन आते हैं, कुछ कभी दिन क्या, कुछ कुछ महीने हो जाते हैं, कि किसी किसी के तो कुछ साल हो जाते हैं, कि हमें लगता है कि बस नहीं संभाल पा रहे हम खुद को। बट अगर हम बाबा को पकड़े रहेंगे, उनका हाथ थामे रहेंगे, तो बाबा हमेशा हमें संभाल लेंगे और कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो बस साईं का नाम जपिए, साईं को याद कीजिए, और ओम साईं राम। थैंक यू।